18 मंथ तक आप फार्म का पैसा किसी भी एक्स्ट्रा चीजों में ना लगाएं, यदि आपको अपना फार्म लंबे टाइम तक चलाना है। बिहार लाइव स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कि फार्म पर दिन कितना खर्चा आता है। दोस्तों, यदि आप नए फार्मर हैं या नया फार्म करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज का वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुअर पालन में रोज का खर्चा कितना आता है और साथ ही वो छुपे खर्चे भी जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, सुअर पालन एक मुनाफे का व्यवसाय है, लेकिन मुनाफा तभी होता है जब हम हर दिन के खर्चे का हिसाब रखते हैं। और सारे खर्चों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो पर बने रहें। फार्म का सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा, दोस्तों सुअर पालन में सबसे ज्यादा खर्चा फीड पर आता है। सुबह और शाम सूअरों को जो फीड दिया जाता है वो फार्म का सबसे बड़ा खर्चा होता है। यदि आपके फार्म पर 10 जानवर हैं या ये 10 जानवरों का आपको डेटा दिया है मैंने कि पर डे आपका कितना फीड खर्च होने वाला है। यदि आपके फार्म पर 15 से 16 जानवर हैं तो आपका खर्चा ये रहेगा। देख रहे होंगे आप फार्म पर, यदि आपके फार्म पर 25 जानवर हैं तो आपके फार्म का पर डे का खर्चा ये रहने वाला है। और यदि आपके फार्म पर 50 से 51 जानवर हैं तो आपका पर डे का खर्चा ये रहने वाला है। अप टू भाइयों, अगर फीड का संतुलन सही नहीं रखा गया तो सुअर की ग्रोथ धीमी हो जाती है और बाद में खर्च 2 गुना लगने लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सस्ता नहीं सही फीड देना जरूरी है। यदि आपके पास 20 से 25 जानवर हैं तो अपना काम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि आपके फार्म में 20 से 25 जानवर हैं तो हर फार्मर एक लेबर रख रहा है। लेबर हमेशा कम से भी कम 100 या 200 जानवर हो, आपको लेबर रखनी चाहिए। तो लेबर का कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ता जा रहा है। अगले खर्चे की बात करते हैं दवाइयों की। मेडिसिन फार्म पर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे कुछ मतलब कि 6 महीने में यूज होती हैं, कुछ 3 महीने में यूज होती है, कुछ डे, कुछ 3 दिन बाद, कुछ 2 दिन बाद कंटिन्यू कुछ न कुछ दवाई हमारे फार्म पर चलती रहती है। और काफी सारी दवाइयाँ होती है जो हमें अपने फार्म पर हर फार्मर भाई को रखनी चाहिए और रखे भी हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक इम्पोर्टेंट खर्चे में आता है, लेकिन ये खर्चा रोज दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम महीने का हिसाब लगाते हैं या 6 महीने का हिसाब लगाते हैं, कुछ भाई 3 महीने का हिसाब लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा सामने निकल कर आता है। यदि आप मंथ का इसका हिसाब लगाते हैं तो मंथ के हिसाब से कितनी आई तो उसको एवरेज निकाल कर आप खर्चा एवरेज इसका रोज का खर्चा निकल कर सामने आ जाता है। जैसे मैं आपको अपने फार्म का डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये हमारा मंथ का खर्चा है। हम इसको मंथ में भी काउंट कर सकते हैं और डे में भी काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ इसकी आपके मेडिसिन की खर्चे की, तो जैसे ये एनिमल्स है, सपोज करो किसी के फार्म पर 15 से 20 जानवर है तो लगभग पर डे का खर्चा 60 रुपए पर डे का दवाई का खर्चा आएगा तो 1800 रुपए पर मंथ हो गया। अब जैसे मैं अपनी फार्म की बात करूँ तो मेरे फार्म पर 100 जानवर के आसपास है तो लगभग 200 रुपए पर डे का मेडिसिन का खर्चा आता है, ये जैसे आप देख रहे हो। और अब अगले खर्चे पर आते हैं। दोस्तों, ये छोटे खर्चे होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं, लेकिन छुपे हुए खर्चे होते हैं। दोस्तों, ये वो खर्चे होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, फीड लाने का खर्चा, फीड की मरम्मत, साफ सफाई का सामान, फार्म के छोटे मोटे खर्चे, बिजली का खर्चा। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो डेली खर्च यूज में होते हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हमें उनको भी लिखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे फार्म का पूरा मंथ का खर्चा निकला है, जिसमें फीड है, दवाई है, लेबर का है और फार्म के जो अन्य खर्चे हैं वो मिलाकर टोटल जो मेरा मंथ का खर्चा निकला है वो आपके सामने है। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 30 से, तो मतलब पर डे का खर्चा मेरा 4700 रुपए पर डे का खर्चा आया है। तो इसलिए दोस्तों ऐसे कर आप अपने फार्म का पर डे का खर्चा निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपना फार्म का पर डे कितना खर्चा कर रहे हैं। और जिस भी खर्चे में आपको लगे कि इस चीज में मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, मुझे उसे कंट्रोल करना है, तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कुछ चीजें कहाँ मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ, इस खर्चे में इस कैटेगरी में मैं कौन सा खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ, कैसे खर्चा हो रहा है, तो आप इसको कंट्रोल में ला सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, सुअर पालन में वही किसान सफल होता है जो रोज का खर्चा लेकर रहा है। पहले खर्च समझिए फिर निवेश कीजिए। अगर आप सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं तो सबसे पहले रोजाना खर्च को समझना बहुत जरूरी है। तो आप मेरा फार्म बैक साइड से देख ही रहे होंगे, आपको व्यू कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करें कि आपको मेरा फार्म कैसा लगा। तो यदि आपको मेरी जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए पिगरी से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे और मेरी वीडियो को लाइक करते रहे। थैंक यू।